हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैलेंटेड शशि चौधरी। तो आज की वीडियो में मैं सिखाने वाली हूँ बी नेक डिजाइन। और साइडों में मैंने बी की ही डिजाइन लगाई है। बैक ओपन रहने वाला है ये ब्लाउज और काफ़ी इजी तरीके से बनने वाला है। तो ब्लाउज की कटिंग करने के लिए पहले मैंने यहाँ पे अस्तर की कटिंग कर ली है। जैसे नॉर्मल कटिंग करती है उसी तरीके से यहाँ पे अस्तर की कटिंग कर ली है। बैक ओपन रहने वाला है तो पहले आधा इंची कपड़ा इस साइड छोड़ देना है। खुली वाली साइड आधा इंची पे एक निशान लगा लेना है। अब हम बाकी के जो नाप डालेंगे शोल्डर का, चेस्ट का, आधा इंची के अंदर ही हमें सारे नाप डालने हैं, क्योंकि जो आधा इंची छोड़ा है वो तो हमारा सिल्ली में चला जाएगा हाई हुक की पट्टी में। आधा इंची पे से चेस्ट का नाप डाल लेना है, उसमें मार्जिन ले लेना है और जितनी भी आपको तैयार लंबाई रखनी है उसमें 1 इंची प्लस करना है। आधा इंची ऊपर से सिल्ले में जाएगा, आधा इंची नीचे सिल्ले में जाएगा। सेम इसी तरीके से इस आधा इंची को छोड़ने के बाद आपको शोल्डर का नाप डालना है। शोल्डर मैंने यहाँ पर रखा है 5.5 और आर्म होल भी रखा है मैंने यहाँ पर 5.5। इस तरीके से इसमें अच्छे से शेप ड्रॉ कर देनी है और जो भी कमी है उसको यहाँ पे ये फिनिशिंग दे देनी है आपको यहाँ पे ये शोल्डर में। तो बैक पार्ट की कटिंग हो जाती है यहाँ पे कंप्लीट अस्तर पे। सेम इसी के जैसा ही हमें मेन फैब्रिक पे कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पे मेरा मेन फैब्रिक है कॉटन का, कैसा भी रखो आप, सेम इसी के बराबर यहाँ पे कटिंग कर लेनी है। अब आपको बुकरम लेना है, गला बनाने के लिए बुकरम लेना है, उसको कर लेना है 2 फोल्ड। ये बंद वाली साइड है और उधर से खुली वाली साइड है। बंद और खुली में इतना कोई इशू नहीं आने वाला, क्योंकि इस गले को हम काटने वाले हैं बीच में से। गले की जो चौड़ाई रखी है वो रखी है मैंने 3 इंची और गले की नीचाई रखी है 9 इंची। आप अपनी चॉइस से यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन चौड़ाई तो आप 3 इंची ही रखना, इससे कम मत करना, क्योंकि इससे कम करेंगे तो यहाँ पे लुक अच्छा नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे गले की शेप ड्रॉ कर ली है। उसके बाद एक्स्ट्रा बुकरम है वो भी ले लिया है 1 इंची। तो यहाँ पे मैंने दोनों निशान लगा लिए हैं। अब हम इन निशानों पे होके गले की कर लेंगे कटिंग। अगर आप इस टाइप का गला बना रहे हो तो बुकरम पे ही बनाओ तो ज़्यादा सही रहेगा, फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आती है। डायरेक्ट कपड़े पे बनाते हैं, बन जाता है लेकिन फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, वो लुक निकल के नहीं आता। तो यहाँ पे गले की हो गई है कटिंग, बुकरम पे ही करना है, आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पे मैंने गले की कटिंग कर ली। आप बड़ा छोटा और अपने हिसाब से इसको कर सकते हो। अब देखो, जो साइडों वाली डिजाइन है वो डिजाइन बनाने के लिए फिर से हमने बुकरम लिया है। मैं यहाँ पे 3 इंची का होल रखने वाली हूँ, मतलब 1.5 इंची की चौड़ाई रखने वाली हूँ यहाँ पे। तो वो खुलने के बाद हो जाएगी 3 इंची। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंची पे एक निशान लगा लिया है। अब इस निशान को भी बी की शेप में ऊपर तक सीधा करना है। ये भी आपको देखना है कितना छोटा बड़ा लेना है। तो यहाँ पे मैं ये 5.5 इंची इसकी लंबाई लेने वाली हूँ और 3 इंची इसकी चौड़ाई रखने वाली हूँ। आधा आधा इंची तीनों ही साइडों से हम यहाँ पे बुकरम को एक्स्ट्रा ले लेंगे। नीचे भी आपको रखना है, ये ध्यान रखना है। डायरेक्ट गले की तरह कट नहीं करना है। नीचे भी आधा इंची बुकरम छोड़ देना है, साइडों में भी आधा इंची बुकरम छोड़ देना है। तो ये खुलने के बाद इस तरीके से, मतलब बंद रहनी चाहिए, ये जो डिजाइन है ना ये बंद रहनी चाहिए। सेम इसी तरीके से दूसरी डिजाइन भी मैंने यहाँ पर कट कर ली है। अब आपको कोई भी अस्तर का कपड़ा लेना है और इस पे इस गले को रखना है। जैसे नॉर्मल हम सूट का ब्लाउज का गला चढ़ाते हैं ना बुकरम का, उसी तरीके से इसको भी इस पे सिल लेना है। तो मैं यहाँ इस गले को लूँगी, ये जो दोनों डिजाइन बनाई है मैंने बैक में लगाने के लिए उनको भी रख के ऊपर से एक सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे सिलाई हो गई है मेरी कंप्लीट। सिलाई लगाने के बाद मैंने ये कट कर दिए। देखो, एक मैंने डिजाइन रखी है आपको दिखाने के लिए किस तरीके से कट करना है। जहाँ पे हमारी डिजाइन बनी हुई है उससे आधा आधा इंची कपड़ा छोड़ के और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। तो तीनों ही डिजाइन मैंने गला और दोनों डिजाइन इस तरीके से कट कर ली हैं। अब जो आधा इंची कपड़ा एक्स्ट्रा मैंने छोड़ा है ना बाहर बुकरम की साइड, इसको बुकरम के ऊपर पलटना है। गले में भी इसी तरीके से पलटना है एक सिलाई लगा के, और इन दोनों डिजाइनों पे भी इस कपड़े को ऊपर की साइड पलट लेना, एक रफली सिलाई लगा लेनी है यहाँ पे। अब इसके बाद हमें करना है, ये कपड़ा लेना है अपना अस्तर वाला और इसके ऊपर ये ब्लाउज का पीस रखना है और चारों तरफ से सिलाई लगा के हम इसको फिक्स कर लेंगे। ये कपड़ा आपको ध्यान रखना है ऊपर की साइड सीधा होना चाहिए। जो मेन कपड़ा है ना वो ऊपर की साइड सीधा होना चाहिए, क्योंकि इसको पलटने नहीं वाले। तो मैंने यहाँ पे ये डिजाइन और ये कपड़ा है ना फिक्स कर लिया है अस्तर के साथ। एक्स्ट्रा कपड़े को पलट दिया है बुकरम के ऊपर। अब यहाँ बीच में से हम इस गले को कट कर लेंगे, क्योंकि हमारा बैक ओपन रहने वाला है। तो मैंने गला यहाँ पे बीच में से कट कर लिया है। पहले आपको गले को कम्प्लीटली अस्तर पर चढ़ा लेना है, उसके बाद बीच में से कट कर देना है।
इतना ये हमारा सिलने में जाएगा। इसके बाद आपको नाप डालना है। गले की चौड़ाई आ रही थी 3 इंची, तो इस तरीके से आपको 3 इंची पे एक निशान लगा लेना है और यहाँ पे इस गले को रखना है। जहाँ बुकरम है, बुकरम के पास पास होके हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो दोनों ही गले को इसी तरीके से कंप्लीट करना है और ये डिजाइनों को भी हम इसी पे ही लगाने वाले हैं। तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। जो 3 इंची पे निशान लगाया है, उस निशान के ऊपर हमें गले की डिजाइन को रखना है और जो सिलाई लगानी है वो बिल्कुल बुकरम के पास लगानी है, ना बुकरम के ऊपर लगानी है, ना बुकरम से दूर लगानी है। अगर हम बुकरम के ऊपर सिलाई चढ़ा देंगे तो जो हमने शेप कट की है वो खराब हो जाएगी, क्योंकि जो मेन शेप निकल के आएगी वो हमारी सिलाई से ही निकल के आएगी। यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। 2 सूत कपड़ा छोड़ने के बाद सिलाई से 2 सूत कपड़ा छोड़ देना है, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है और इसको अंदर की साइड पलट देना है। एक रफली सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर। ये आपको सिलाई यहाँ पर रफली लगानी है, क्योंकि इस पर तुरपन करके यहाँ पर लेने वाले हैं, उसी से ये अच्छी फिनिशिंग आएगी गले में। अगर आप सिलाई वाला ही रखना चाहते हो तो आप पक्की सिलाई लगा लो, यहाँ पे 2 लगा लो, 3 लगा लो, उससे डिजाइन बन जाएगी। सेम उसी तरीके से दूसरे साइड के गले को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब बैक की जो चुन्नट आती है वो चुन्नट डाल देनी है आपको बीच में से। इस तरीके से बिल्कुल 2 फोल्ड कर लेना है कपड़े को और बीच में से आपको यहाँ से चुन्नट डालनी है। जितना आपने कपड़ा रखा है चुन्नट डालने के लिए बैक पार्ट का, उतनी ही चुन्नट डालनी है। 1 इंची रखा है तो 1 इंची की चुन्नट आएगी, 1.5 इंची रखा है तो 1.5 इंची की चुन्नट आएगी। दोनों ही पार्टों में इसी तरीके से इसको यहाँ पर रख लेना है और एक बार यहाँ से इसको चेक कर लेना है, छोटा बड़ा तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे ये हाई हुक की पट्टी मैंने लगा ली है, जैसे नॉर्मल ब्लाउज में लगाते हैं उसी तरीके से हाई हुक की पट्टी लगा ली है। नीचे मैंने अस्तर की पट्टी लगा के उसको नीचे से भी पलट दिया है, तो बैक पार्ट यहाँ पे हो जाता है हमारा कंप्लीट। अब हम डिजाइन लगाने वाले हैं। यहाँ पे जो हाई वाली पट्टी है उस पट्टी को छोड़ के 1 इंची अंदर पे इस डिजाइन को रखना है, नीचे से 1 इंची ऊपर इस डिजाइन को रखना है। चुन्नट मैंने इसमें पहले ही डाल ली है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। आप जितनी भी ऊपर नीचे लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन हाई हुक की जो पट्टी है ना उससे 1 इंची दूरी पे इस डिजाइन को रखना है और डिजाइन के अंदर हमें सिलाई लगानी है, बाहर से सिलाई लगा के नहीं लानी है। क्योंकि शेप है ना वो अंदर है, तो अंदर वाली शेप चाहिए तो उसके लिए हमें सिलाई अंदर अंदर लगानी पड़ेगी। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि सिलाई बुकरम पे नहीं चलनी चाहिए। बिल्कुल जो हमने शेप बनाई है उसी शेप के अकॉर्डिंग सिलाई चलानी है, ना बुकरम के ऊपर चलेगी ना बुकरम से दूर सिलाई चलेगी। यहाँ पे एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है। अभी ये जो बीच वाला कपड़ा है इसको हम कट करके निकालेंगे, तो पहले इस तरीके से आपको 2 फोल्ड कर लेना है, मतलब यहाँ पे एक होल बना लेना है। अब यहाँ से हमें ये कैंची डाल के और जो हमने सिलाई लगाई है उस सिलाई से 2 सूत कपड़ा छोड़ के 2 सूत 1 सूत यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। तो सभी साइडों से इसी तरीके से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना। आप यहाँ पे ज़्यादा कपड़ा मत छोड़ना, इतना ही रखना है। और जो कोने हैं उनमें कट लगा लेने। कट लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है सिलाई नहीं कटनी चाहिए। तीनों ही कोनों में अच्छे से आपको यहाँ पे कट लगा लेने। कट नहीं लगाओगे तो ये फोल्ड नहीं होगा, फोल्ड हो जाएगा लेकिन सरवटें आ जाएंगी, अच्छा लुक नहीं आएगा। तो तीनों कोनों में अच्छे से यहाँ पे कट लगा लेने। कट लगाने के बाद इस डिजाइन को अंदर की साइड पलट देना है, जिस तरीके से मैं पलट रही हूँ। ये डिजाइन मैंने यहाँ पे पलट दी है। अब इसके ऊपर लगानी है रफली सिलाई। जिस तरीके से हमने गले पे एक सिलाई चलाई है ना, उसी तरीके से हम यहाँ पे सिलाई चला के इसको फिक्स कर देंगे, लेकिन बाद में मैं इस पर तुरपन करने वाली। सेम इसी तरीके से यहाँ पे दूसरी डिजाइन भी बना के रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पे मेरी दोनों डिजाइन बन के हो गई हैं रेडी। अब हम फ्रंट पार्ट को लेंगे। फ्रंट पार्ट को मैंने प्रिंस कट में रखा है और इसको पैडेड बनाया है। यहाँ पे आप अपनी चॉइस से कैसा भी बना सकते हो, मैंने तो इसको यहाँ पे पैडेड और प्रिंस कट में बनाया। तो मैं यहाँ पे आपको कंधा जोड़ना सिखाती हूँ। बुकरम वाला गला है तो आपको कंधा किस तरीके से जोड़ना है। एक बुकरम को तो हमें खुला रखना है, पलटना नहीं है, और आगे वाले बुकरम को गले को पलट देना है। एक को बाहर रखना है और एक को उसके अंदर रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगा के हम यहाँ पे पलट देंगे। तो यहाँ कंधे पे आ जाएगी फिनिशिंग, जो सिलाई होती है वो नहीं दिखने वाली है। देखो यहाँ पे आ गई है बिल्कुल अच्छी सी फिनिशिंग।
यहाँ पे हम तुरपन करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं आर्म होल में एक पट्टी लगाऊंगी, उसको सिंपली अंदर की साइड पलट दूंगी। इसमें मैंने बाजू की भी डिजाइन बनाई है, वो किस तरीके से बनाई है तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हो, मैंने उसकी वीडियो डाली हुई है। और जैसे नॉर्मल ब्लाउज में फिटिंग लगाते हैं उसी तरीके से इसमें फिटिंग लगा के ले लेनी है। तो सिलने के बाद आप इसका कुछ लुक देख सकते हो। यहाँ पे ब्लाउज हो गया है मेरा कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।